मिलाज़मा का प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है, ख़ासतौर पे चीक्स एरिया पे, नोज़ एरिया पे, जो कि प्रेगनेंसी के बाद भी लास्ट करता है। और इसके अलावा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, आपके स्ट्रेच मार्क्स का इशू होता है और बहुत ज़्यादा इचिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये, हम इन सब चीज़ों के बारे में बारी बारी बात करेंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम डॉक्टर हुमा सलीम है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र एक्सपर्ट हूँ विद स्पेशल एक्सपर्टीज़ इन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स लाइक बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट्स एंड एंटी एजिंग प्रोसीजर्स। प्रेगनेंसी में जहाँ बहुत सारी तब्दीलियाँ हमारी बॉडी में आ रही होती हैं, ऐसे स्किन में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं जिसके कुछ मनफी असरात भी मुरतब होते हैं, लेकिन हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और हम गैर ज़रूरी नताइज से बच सकते हैं। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है जो हमें बहुत ज़्यादा देखने में आती है वो ये है पिगमेंटेशन का मसला। लोगों को मिलाज़मा का प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है, ख़ासतौर पे चीक्स एरिया पे, नोज़ एरिया पे, जो कि प्रेगनेंसी के बाद भी लास्ट करता है। और इसके अलावा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, आपके स्ट्रेच मार्क्स का इशू होता है और बहुत ज़्यादा इचिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये, हम इन सब चीज़ों के बारे में बारी बारी बात करेंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे प्रेगनेंसी इनकाउंटर हो, आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, डर्मेटोलॉजिस्ट को अपने स्किन के रूटीन के बारे में ज़रूर बताना है। आपने इस बारे में एडवाइस लेनी है, सजेशन लेनी है कि जो आप चीज़ें इस्तेमाल करें क्या वो प्रेगनेंसी के दौरान भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो हमें प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग में रोक देने होते हैं। अब वो क्या क्या हैं? वो है जैसे कि सैलिसाइलिक एसिड, अगर आप उसके सीरम्स या उसका सोप यूज़ करें, आप उसको यूज़ करना छोड़ दें, बिकॉज प्रेगनेंसी में आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव हो जाती है और अगर हम ऐसे हार्श एसिड्स यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन प्रोन टू पिगमेंटेशन हो जाएगी, मतलब उस पर छाइयों से आइयों का मसला बढ़ जाएगा। इसके अलावा रेटिनॉइड्स हैं, रेटिनॉल बेस्ड जो सीरम्स हैं या ओरल रेटिनॉल्स, वो आपने प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल नहीं लेने। उसके बाद देयर आर सर्टेन एंटीबायोटिक्स जैसे कि मिनोसाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, जो हम एक्ने ब्रेकआउट्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमने प्रेगनेंसी में रोक देनी होती है। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हमने रोक दी। अब हमने करना क्या है अपने प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए? अब मिलाज़मा का जो इशू है उसके लिए हमने सबसे पहले मेक श्योर करना है हम घर में हैं या घर से बाहर हैं। हमने एक अच्छे SPF फैक्टर का सन ब्लॉक यूज़ करना है अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। ड्राई स्किन के लिए ऑयल बेस्ड और ऑयली स्किन के लिए वाटर बेस्ड। वो आप घर में हैं या घर से बाहर हैं, वो आपने रेगुलरली लगाना है और उसको हर 4 घंटे के बाद रीअप्लाई करना है। ठीक है, अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट जूसेस को बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फ्रेश जूसेस लें, वो आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे, आपकी स्किन को भी अच्छा रखेंगे। और दूसरा, थोड़ी सी गफलत हमसे ये हो जाती है कि हम प्रॉपरली अपनी स्किन की हाइजीन को मेनटेन नहीं करते। रेगुलरली फेस वॉश करना, और फेस वॉश करना अपने किसी स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल फेस वॉश से, नहीं तो नेचुरली थोड़े से बेसन से हम एक्सफोलिएशन और स्क्रबिंग का इफेक्ट अचीव कर सकते हैं हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा। उसमें थोड़ा सा दही और थोड़ा सा हल्दी ऐड कर लें और उससे जेंटल एक्सफोलिएशन करें। बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है और कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। फिर उसके बाद आता है प्रॉब्लम स्ट्रेच मार्क्स का। आपने अपनी डाइट को और अपने प्लान को इस तरह से लेके चलना है कि आपका स्टेडीली वेट गेन हो। अगर सडनली बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है तो उतने ही ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। उसके बाद ये कि स्ट्रेच मार्क के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट से कोलेजन सप्लीमेंट्स, कोलेजन बूस्टर्स टॉपिकली अप्लाई करने के लिए ले सकती हैं, ताकि पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्राया की अपीयरेंस ना हो। लेकिन जो हो भी जाती है थोड़ी बहुत, दैट इज़ टू ट्रीटेबल। अगर आप जितनी अर्ली प्रेजेंट कर लेंगे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, उतनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हेयर फॉल का प्रॉब्लम। डेफिनेटली हमारी डाइट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर हम उसको उस तरह से मीट नहीं करवाते तो इट रिजल्ट्स इन प्रोटीन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विच रिजल्ट्स इन हेयर फॉल। अब हेयर फॉल के लिए अब जैसे कि देयर आर सर्टेन हेयर स्प्रेस जिसमें मिनॉक्सिडिल पाया जाता है, वो फ्रीली अवेलेबल है ओवर द काउंटर। लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं विदाउट कंसल्टिंग देयर डॉक्टर। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप नेचुरल चीज़ों से जितना मर्जी चाहे बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास घर में दही अंडा सर पे लगाने की ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल हार्मलेस है। आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। टॉपिकली एब्जॉर्ब होता है जितना भी प्रोटीन, उससे हमें हेयर टेक्सचर स्मूथ हो जाता है, बेनिफिट अचीव होता है। अपने डॉक्टर की एडवाइस से सप्लीमेंट्स लेते रहें, वो भी आपकी हेयर फॉल के इशू को प्रिवेंट करेंगे। नेचुरली जो एक यूजुअली जो एक कोर्स होता है हमारे बालों का, उसमें ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं और पोस्टपार्टम पीरियड में जस्ट इमीडिएटली आफ्टर योर डिलीवरी आपका हेयर फॉल का पीरियड शुरू होता है और उसके बाद फिर आपका हेयर साइकिल नॉर्मल पे आता है। तो आपने इस ड्यूरेशन के दौरान एक सप्लीमेंट
सप्लीमेंट्स की रूटीन को मेंटेन करना है ताकि आपका मिनिमम हेयर फॉल हो और बाद में आपकी हेयर रीग्रोथ का प्रोसेस भी फास्टली हो अचीव। इसके बाद कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खारिश और इचिंग का प्रॉब्लम रहता है, और जब हम स्क्रैच करते हैं तो कोलाजन जो ऑलरेडी बहुत फुली स्ट्रेच स्टेट में होता है तो वहाँ कोलाजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और स्ट्राया और जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपने अपनी डॉक्टर की एडवाइस से प्रॉपर अपनी स्क्रैचिंग के लिए, इचिंग की कंडीशन के लिए दवाइयाँ, एंटी एलर्जिक और लगाने के लिए लोशंस लेने हैं ताकि आपको कम से कम स्क्रैच करना पड़े और आपके कम से कम स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो। अगर आप अपने स्किन रिलेटेड, अपने बालों से, नाखूनों से रिलेटेड कोई भी एडवाइस के लिए या किसी कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए लिंक के ऊपर रब्ता करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं।